सोचो तो हर बात है गहरी। जो दरख्त उगने में सुस्त होते हैं वो बेहतरीन फल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल इंजवा। नाज़रीन, एक फ़कीर सदा लगाते हुए मुख्तलिफ दुकानों पे गया कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, नहीं तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। ये आवाज़ लगाते हुए वो एक सेठ की दुकान पे पहुंचा तो सेठ को कहता है कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। सेठ ने ये देखा तो उसे कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो, फ़कीर हो, मांगते हो, जाओ मेहनत मजदूरी करो और हक हलाल की खाओ। फ़कीर ने फिर उसे कहा कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे अल्लाह के नाम पे दे दो। सेठ ने फिर उसे देखा और फिर वही जवाब दिया कि तुम हट्टे कट्टे हो, सेहतमंद हो, जाओ मेहनत करो और जाके कमाओ। उस फ़कीर ने फिर उस सेठ की तरफ देखा और उसे कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा हश्र नश्र कर दूंगा। सेठ ने उसकी तरफ देखा और गुस्सा किया कि तुम्हें अपना पेट पल नहीं रहा और मुझे कहते हो कि हश्र नश्र कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात। वो फ़कीर उसे कहने लगा कि सोच लो। वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था। उसने सेठ की तरफ इशारा किया कि ये बाबा सच कह रहा है, मैं इसे जानता हूँ, आप इसको जो कहता है वो दे दो। उसके दोस्त के कहने पे उस सेठ ने हस्बे तौफीक जो भी था उस फ़कीर की मदद की और बाद में उस शख्स से पूछा कि तू कैसे जानता है कि ये कुछ कर सकता है, ये तो फ़कीर है, ये तो अपना पेट बड़ी मुश्किल से मांग कर पालता है। उसने कहा नहीं, आप इसको ना देखें, मैं इसको जानता हूँ कि इसकी निस्बत किसके साथ जुड़ती है और वो जो निस्बत जुड़ती है वो वाकई आपका हश्र नश्र कर सकती है। इसलिए आप इस फ़कीर को नहीं, इस फ़कीर का ताल्लुक़ किससे है, उनका ताल्लुक़ किससे है और उनकी निस्बत किससे है, और ये जाकर लड़ी जहाँ जुड़ती है वो बहुत अल्लाह वाले लोग हैं। नाज़रीन, इस खूबसूरत बात से हमें ये सबक मिलता है, ये बात समझ आती है कि ये जो दरवेश होते हैं, ये जो फ़कीर होते हैं, जिनको हम कमज़ोर समझते हैं, ये कमज़ोर नहीं होते। या इंसान जिसको हम ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान की निस्बत कहीं न कहीं जाके जुड़ती है, किसी न किसी जगह पे उसका एक लिंक ऐसे होता है कि जो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत से ऐसे ताल्लुकात हैं कि हम चलते हुए किसी शख्स को समझते हैं कि ये छोटा सा शख्स है, शायद कि इसके पास कोई बात करने के लिए या किसी थाने कचहरी में या किसी जगह पे सिफारिश नहीं है, तो हम उस पर गुस्सा भी करते हैं, ज़्यादती भी करते हैं और अपना हक जिताने के लिए जो हमसे हो सकता है अपने इख्तियार, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन उसका ताल्लुक़ कितना है, उसकी पावर कितनी है, ये हम नहीं जानते। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो तब हमें पता चलता है कि इसके लिंक तो बहुत दूर थे। इससे हटके भी कोई भी शख्स जो इस दुनिया में, इस मखलूक के अंदर है, वो हमारी नज़र में अकेला हो सकता है, हमारी नज़र में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन शायद कि उसके पीछे कितनी हस्तियां हों, उसके वालिदैन, उसके पीर व मुर्शिद, उसकी अपनी जो आजिज़ी है, उसका अपना जो सब्र है, उसकी ताकत कितनी है, उसके अंदर जो जद्दोजहद है, उसकी पावर कितनी है, ये हम नहीं जानते। इसलिए किसी भी शख्स को आप कमज़ोर ना समझे, उसको गया गुज़रा ना समझे, उसको मांगने वाला फ़कीर ना समझें। आप हस्बे तौफीक जो हो सकता है, किसी की भी मदद जो उसकी आसानी हो सकती है वो आप किया करें। ये वो काम है जो आपको बाकी मखलूक से अलग करता है। इंसानियत की खिदमत, सोचना, समझना और उस ज़ात का शुक्र अदा करना जिसने आपको एक खूबसूरत सेहतमंद जिस्म के साथ सोचने समझने की सलाहियत के साथ पैदा किया। अगली खूबसूरत कहानी तक इकबाल इंजवा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।